अगर कोई बच्चा भगवान को सखा बना ले और रोज उससे बातें करे तो क्या भगवान जवाब देते हैं? एक निर्धन बालक, ना धन ना साधन, सिर्फ श्रद्धा थी और 3 सवाल, और फिर हुआ ऐसा चमत्कार कि पूरी दुनिया दंग रह गई। ये कथा है शिवदत्त की, जिसने भगवान जगन्नाथ को अपने बचपन का साथी बना लिया और सच्चे प्रेम ने ईश्वर को बोलने पर मजबूर कर दिया। इस कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में, जहां न बिजली थी न पक्की सड़कें, वहां एक कच्चे घर में जन्मा था शिवदत्त, एक निर्धन ब्राह्मण का बेटा। उसकी आंखों में बचपन की चमक तो थी, मगर जीवन में खिलौनों की जगह था संघर्ष। जब वो सिर्फ 7 साल का था, तभी उसके सिर से पिता का साया उठ गया। मां ने अपने आंचल को मजबूती से बांधा और हर दिन गांव में बुनाई सिलाई कर शिवदत्त का पालन पोषण करती। पर इस बालक का मन न खेलों में लगता था, न गुड्डे गुड़ियों में, न उसे मेले अच्छे लगते, न रंग बिरंगे कपड़े। उसका मन बस एक जगह लगता था, प्रभु जगन्नाथ में। उसके आंगन के एक कोने में था मिट्टी से बना छोटा सा मंदिर। वहीं हर सुबह वो स्नान करके बैठ जाता, दिया जलाता, फूल रखता और फिर घंटों भगवान से बातें करता, जैसे कोई अपने मित्र से करता है। प्रभु, मेरी मां कल बहुत थक गई थी, आप उन्हें सपने में मिलकर मुस्कुरा देना, उनका मन हल्का हो जाएगा। प्रभु, आज मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, पर मैंने खुद खाना नहीं खाया ताकि ये रोटी आपको दे सकूं। गांव वाले मजाक उड़ाते, ये लड़का तो सनकी हो गया है, भगवान से बात करता है। एक मामूली सी मूर्ति से बच्चे हंसते, कोई मुंह चिढ़ाता, कोई पत्थर फेंकता, मगर शिवदत्त कभी क्रोधित नहीं हुआ। वो हर बार मुस्कुराकर कहता, एक दिन मेरे प्रभु जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ पूजा नहीं, प्रेम किया है। धीरे धीरे उसका मन संसार से कटने लगा। वो खेतों में नहीं जाता, बच्चों के साथ नहीं खेलता। उसका सारा समय बस एक ही जगह समर्पित था, प्रभु जगन्नाथ के चरणों में। धीरे धीरे उसके और भगवान जगन्नाथ के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो किसी ने देखा नहीं, पर जिसे शिवदत्त हर पल जीता रहा। एक रिश्ता मासूमियत का, भक्ति का और अपार प्रेम का। दिन बीतते गए, शिवदत्त बड़ा नहीं हुआ, वो तो और गहराई में उतरता गया। कभी सूखी रोटी लेकर आता, कभी मिट्टी के खिलौनों में भगवान के लिए पालकी बनाता। और एक दिन वो चमत्कार घटा जो न किसी ने देखा न किसी ने सोचा। कभी कभी भगवान को शास्त्रों की भाषा नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए एक मासूम दिल की पुकार। और शिवदत्त की पुकार उस पूरे गांव में सबसे सच्ची थी। जब मां बीमार होती तो वो मंदिर के सामने बैठकर आंखें बंद करता और कहता, प्रभु, आज मां का माथा बहुत गर्म है, मैंने हल्दी वाला दूध पिलाया है, अब तुम अपना कमाल दिखाना और मां को ठीक कर देना। कभी वह छोटी सी लकड़ी की स्लेट पर भगवान को चिट्ठियां लिखता, आज मैंने 2 रोटी खाई, तीसरी नहीं खाई प्रभु, वो आपके लिए रखती है। गांव वाले जब मंदिर में दिया जलाते तो शिवदत्त चुपचाप अपना मिट्टी का छोटा दीपक जलाता और कहता, प्रभु, मेरी बात सुनो ना, आज तुम हंसे नहीं, क्या मुझसे नाराज हो? वो कभी पत्थर पर बैठकर भगवान से रूठता, कभी पेड़ के नीचे जाकर मनाता, कभी अपने खिलौनों में से सबसे सुंदर वाला खिलौना उठाता और प्रभु के सामने रख देता। ये देखो, ये घोड़ा तुम्हारे लिए, मैं तो वैसे भी अब बड़ा हो गया हूं। गांव के बच्चे हंसते, चिढ़ाते, पगला हो गया है शिवदत्त। पर शिवदत्त मुस्कुराकर कहता, पगला तो हूं, पर प्रभु का पगला हूं। उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी स्वर्ण से कम न थी। वो भूखा रह सकता था, पर बिना भगवान से बात किए नहीं सोता था। उसकी हर रात एक प्रार्थना से शुरू होती और प्रभु सपने में जरूर आना से खत्म होती। जब कोई अपने विश्वास के रास्ते पर चलता है तो पूरा संसार पहले उसे पागल समझता है, लेकिन समय आने पर वही विश्वास दुनिया को चमत्कार दिखाता है। शिवदत्त अब 9 साल का हो चला था। हर सुबह जैसे उसकी पूजा का कोई नियम नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मा की पुकार थी। वो मिट्टी के छोटे मंदिर के सामने बैठकर भगवान जगन्नाथ से घंटों बातें करता। कभी कहता, प्रभु, आज मां की आंखों में आंसू थे, पर मैंने उन्हें हंसाया, आप देख रहे थे ना। कभी कहता, आज मैंने आपको गुड़ चढ़ाया, थोड़ा बचा लिया था, आप नाराज तो नहीं ना। गांव वाले हर दिन उस दृश्य को देखते, नंगे पांव,
फटी धोती में लिपटा वो नन्हा बालक मिट्टी के शिवालय में बैठा अपने भगवान से बातें करता और फिर लोग हंसी उड़ाते। ये बच्चा तो बिल्कुल सठिया गया है, मूर्ति से बात करता है, भगवान उससे बात करेंगे। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे बुलाया। पूरे गांव के लोग जमा हुए। मुखिया बोले, शिवदत्त, तू क्यों रोज इस मूर्ति से बातें करता है? भगवान क्या तेरे दोस्त बन गए हैं? लोग जोर जोर से हंसने लगे। शिवदत्त बिल्कुल शांत था। उसने सिर उठाया और गांव की भीड़ को देखकर मुस्कुराया। हाँ, वो मेरे दोस्त हैं। आप उन्हें पत्थर कहते हैं, पर मेरे लिए वो मां भी हैं, पिता भी और सखा भी। गांव की स्त्रियां ताना मारती, कभी दूध चढ़ाता है, कभी बिस्कुट रखता है। भगवान कब से ऐसे छड़ावे लेने लगे? पर शिवदत्त का उत्तर सरल था, वो सब कुछ लेते हैं, बस शर्त है, उसमें प्रेम होना चाहिए। मां कहती हैं, भगवान को भाव चाहिए, व्यवस्था नहीं। कभी बच्चों ने उसकी पूजा की थाली उठाकर फेंक दी, कभी उसके खिलौने मंदिर से चुरा लिए गए, यहां तक कि मिट्टी की मूर्ति को भी किसी ने तोड़ दिया। पर शिवदत्त ने रोया नहीं। उसने फिर उसी मिट्टी से एक नई मूर्ति बनाई और उसी श्रद्धा से पूजा की। उसकी मां ने पूछा, बेटा, तुझे बुरा नहीं लगता? शिवदत्त बोला, मां, मूर्ति टूटी है, भगवान नहीं, वो तो मेरे साथ हैं, हर रूप में। एक दिन गांव का पंडित आग बबूला हो गया। ये लड़का धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है, बिना संस्कार, बिना मंत्र, ऐसे कैसे भगवान को पूछता है? शिवदत्त उसके सामने नतमस्तक होकर बोला, पंडित जी, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मंत्र भी नहीं आते, पर मेरी भक्ति में छल नहीं है, झूठ नहीं है, बस सच्चा प्रेम है। कभी कभी वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बस एक बात दोहराता, प्रभु, सब मुझ पर हंसते हैं, पर आप तो नहीं हंसते ना। और फिर खुद ही मुस्कुरा पड़ता, आप तो मेरे जैसे ही हो, जो सबकी हंसी सहकर भी सबसे प्रेम करते हो। उस रात आसमान में तारे बिखरे थे। शिवदत्त अपने मिट्टी के मंदिर में छोटे से दीपक के सामने बैठा था। उसके हाथों में सूखी रोटी का एक टुकड़ा, पर उसने वो भी भगवान जगन्नाथ के चरणों में रख दिया। फिर अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, प्रभु, आज मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर आप सच में मेरे सखा हो, मेरे अपने हो, तो उत्तर जरूर देना। पहला सवाल, क्या आप मेरी बातें सुनते हैं? उसने रुककर एक सांस ली, फिर नन्हे हाथों से भगवान की मूर्ति को छूते हुए बोला, मैं रोज आपसे बात करता हूं, रोज अपनी हर छोटी बात बताता हूं कि मां को खांसी थी या आज मैंने आपकी थाली में क्या रखा। आप चुप रहते हैं, पर क्या आप सुनते हो? दूसरा सवाल, क्या आप मेरे साथ चल सकते हो? शिवदत्त की आंखों में चमक थी, जैसे उम्मीद की लौ जल रही हो। मैं अकेला हूं प्रभु, कभी कभी डर लगता है जब सब हंसते हैं, जब मां की तबीयत बिगड़ती है तो काश आप मेरे साथ होते। क्या आप चल सकते हो मेरे साथ, बस एक बार, मेरे पीछे पीछे? तीसरा सवाल, क्या आप मुझसे प्रेम करते हो? अब उसकी आवाज कांपने लगी थी। मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु, पर क्या आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हो, या बस मेरी पूजा को सहते हो? क्या आप मुझसे वैसे ही प्रेम करते हो जैसे मां करती हैं? उसने दीपक की लौ के सामने हाथ जोड़ लिए। मंदिर में कोई आवाज नहीं थी, बस दीपक की टिमटिमाहट और शिवदत्त के मासूम सवाल। वो रात उसी मंदिर में लेट गया, बिना कुछ खाए, आंखों में आंसू, पर चेहरे पर विश्वास। उस रात कुछ अलग हुआ। मंदिर की मिट्टी की मूर्ति से हल्की सी रोशनी निकली। कोई बड़ा प्रकाश नहीं, कोई आकाशवाणी नहीं, बस एक बहुत ही कोमल, बहुत ही गहरा एहसास, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा हो, जैसे कोई बहुत अपना पास बैठ गया हो। रात भर शिवदत्त मंदिर के पास सोया रहा। उसका छोटा सा शरीर मिट्टी की ठंडी जमीन से लगा था और दीपक की लौ बुझ चुकी थी, पर उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे वो ईश्वर की गोद में सोया हो। जैसे ही सूर्य की पहली रोशनी उस मंदिर की दीवार पर पड़ी, शिवदत्त की आंखें खुली, पर इस बार उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी। वो चमक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें भीतर से जला दिया हो, जैसे किसी अलौकिक प्रेम की रोशनी उनमें समा गई हो। वो उठकर बैठा और देखा, उसके सामने एक छोटा सा पत्र रखा था। पीले रंग के कागज पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था, तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास, तू जो कहता है
मैं सब सुनता हूं। शिवदत्त की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो आनंद के थे, प्रेम के थे। फिर उसने जैसे ही नीचे देखा, उसके पैरों के पास मिट्टी में कुछ छपा था। पद चिन्ह, मिट्टी में बने 2 जोड़े पद चिन्ह। एक जोड़ी उसके अपने थे और बिल्कुल पास ही दूसरी जोड़ी उसी नाप की, उसी दिशा में, जैसे कोई उसके साथ चला हो। उसने कांपती उंगलियों से मिट्टी को छुआ और फिर देखा, पत्र में अगली पंक्ति लिखी थी, मैं तेरे साथ चलता हूं, हर रास्ते, हर कांटे पर, बस तू देख नहीं पाता। शिवदत्त की सांसें तेज हो गईं। उसके शरीर में एक कंपन सी उठने लगी। ये कैसे हो सकता है? उसके मन ने पूछा, पर उसकी आत्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने सवाल प्रेम से पूछे थे और प्रेम कभी खाली नहीं लौटता। फिर उसने एक कोने की ओर देखा, जहां हर दिन वो अपना प्रिय खिलौना प्रभु को दिखाने रखता था, वही लकड़ी का घोड़ा। पर आज वो घोड़ा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के श्रीमुख के पास रखा था, ऐसे जैसे किसी ने प्रेम से उसे वहां चढ़ाया हो। और लिखा था, मैं तुझसे प्रेम करता हूं क्योंकि तू मुझसे निस्वार्थ प्रेम करता है। उस घड़ी में शिवदत्त की उम्र केवल 10 वर्ष थी, पर उसका हृदय एक संत, एक आशी, एक भक्त का बन चुका था। उसने कुछ नहीं कहा, ना चिल्लाया, ना दौड़ा, बस सिर झुकाया और हाथ जोड़ दिए। प्रभु, आप थे, आप हो और आप हमेशा रहोगे। जब ना बिजली गिरी थी, ना मूर्ति बोली थी, ना कोई अलौकिक प्रकाश था, पर वहां एक चीज थी, प्रेम की उपस्थिति। भगवान के उत्तर किसी आकाशवाणी की तरह नहीं आते, वो आते हैं मौन में, उस प्रेम में जो बिना शर्त होता है, जो सब कुछ हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। शिवदत्त के जीवन की ये भोर अब उसकी आत्मा की रोशनी बन चुकी थी। वो जान चुका था कि भगवान जवाब देते हैं, पर वो जवाब शब्दों में नहीं होते, बल्कि अनुभव में उतरते हैं। शिवदत्त अपनी मां के पास दौड़ते हुए गया। मां, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया जो मैंने कभी नहीं सोचा था। आज मैं जानता हूं कि भगवान मेरे सखा हैं, वे हर वक्त मेरे साथ हैं। मां चुपचाप उसे देख रही थी। आंखों में आंसू थे, लेकिन एक अजीब सा संतोष भी था। वह जानती थी कि उसका बेटा अब किसी और से नहीं, बल्कि अपने विश्वास और भगवान से जुड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी आस्था और विश्वास था, जो आज तक किसी भी हालत में टलने वाला नहीं था। शिवदत्त ने फिर अपनी मां को कहा, मां, भगवान ने मुझे यह सिखाया है कि जीवन में सबसे जरूरी बात है विश्वास और सच्ची भक्ति। अब मैं जानता हूं कि मेरे हर सवाल का उत्तर मुझे भगवान से मिलेगा, अगर मैं पूरी निष्ठा से उस पर विश्वास करूं। उस दिन के बाद से शिवदत्त की मां की हालत में सुधार होने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और शिवदत्त के दिल में एक नई उम्मीद और शक्ति जागी थी। वह अब न केवल अपनी मां के लिए, बल्कि गांव के लिए भी एक उदाहरण बन गया था। गांव वाले उसकी आस्था को देख रहे थे और समझ रहे थे कि शिवदत्त कोई साधारण बच्चा नहीं है। वह भगवान से वास्तविक प्रेम करता था और भगवान ने उसे अपने सखा के रूप में स्वीकार किया है। गांव वालों ने अब उसे पागल नहीं कहा, वे उसकी भक्ति और विश्वास को सच्चाई के रूप में देख रहे थे। शिवदत्त ने एक बार फिर भगवान से कहा, प्रभु, आप मेरे लिए केवल एक देवता नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे मित्र, मेरे भाई हो। भगवान की कृपा से शिवदत्त का जीवन बदल गया। उसकी मां की तबीयत और भी बेहतर हुई और उसने गांव के लोगों को यह सिखाया कि सही रास्ता केवल विश्वास और भक्ति का है। शिवदत्त ने अब भगवान को हर काम में साथ पाया और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा पाई। आखिरकार एक दिन शिवदत्त ने भगवान से यह कहा, प्रभु, अब मैं आपकी सेवा में पूरी तरह समर्पित हूं। आपके बिना मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। आप मेरे सखा हो और मैं हमेशा आपके पास रहूंगा। भगवान ने उसकी आस्था को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। शिवदत्त, तेरा विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तू हमेशा सही रास्ते पर चलेगा और मैं तुझसे हमेशा मार्गदर्शन करूंगा। इस तरह शिवदत्त की जीवन यात्रा पूरी हुई, जहां उसने भगवान के साथ अपना अनमोल संबंध पाया और उसकी भक्ति और विश्वास ने उसे जीवन के सबसे बड़े संघर्षों से बाहर निकाला। गांव वाले उसे अब सम्मान और श्रद्धा से देखते थे और उसकी कहानी सबके लिए एक प्रेरणा बन गई थी। शिवदत्त की कहानी हमें एक गहरी शिक्षा देती है, विश्वास और भक्ति का कोई विकल्प नहीं होता। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, जब तक हमारा विश्वास मजबूत होता है,
भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। जैसे शिवदत्त ने दिखाया, भक्ति में न तो कोई बड़ों का डर होता है, न ही दुनिया की परवाह। केवल एक सच्चा प्रेम और आस्था होती है जो हमें हर मुश्किल से पार लगाती है। सीख यह है कि जीवन में संकट और संघर्ष तो आएंगे ही, लेकिन जब हमें यकीन हो कि भगवान हमारे साथ हैं, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। और एक सच्चा भक्त कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी आस्था उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिंदगी की राहों में जब भी लगे कि तुम अकेले हो, तो जानो तुम्हारा सखा हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान में आस्था और अपने कर्मों में विश्वास, यही है जीवन का सच्चा मार्ग। जय जगन्नाथ।